डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 3, राइट। सो इसमें हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम हम किसको बोलते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में नाम ही बता रहा है कि जो विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द कंट्री, यानी कि विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री हम प्रोड्यूस करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी में वो सारी प्रोडक्शन होती है। सो बेस्ड ऑन दी प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन दी इकोनॉमिक टेरिटरी ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अगर आपको याद हो, हमने ऑपरेटिंग टेरिटरी, जो इकोनॉमिक टेरिटरी है हमारी, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। इकोनॉमिक टेरिटरी को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? प्राइमरीली हम कहते हैं एम्बेसीज, जो इंडिया के एम्बेसीज हैं, एयरक्राफ्ट, शिप, द पॉलिटिकल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग वाटर एंड एयरवेज, राइट, ऑयल रिग्स। सो ये सब या हमारे जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं इंडिया से बाहर, राइट, वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। सो बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑपरेटेड बोथ बाय रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है ना, उसमें चाहे कोई रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा है चाहे नॉन रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा है, वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट होता है। जैसे टाटा मोटर के इंडियाज़ प्रॉफिट इन इंडिया, टाटा मोटर्स का जो इंडिया में प्रॉफिट आ रहा है, या होंडा मोटर्स जापान कंपनी है लेकिन उसका प्रॉफिट तो इंडिया में आ रहा है ना। सो दे बोथ आर दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलते हैं हम उसको, राइट। सो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या निकल के आता है? डोमेस्टिक इनकम। रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, ये सारे ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंट ऑफ जापान ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी वो इंडिया की है। सो इंडियन टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं फैक्टर इनकम क्या होती है। सो इंडियन रेजिडेंट जो वर्क कर रहा है अब्रॉड और वो ऑन फैक्टर इनकम करता है, जैसे रेंट, सैलरी, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, राइट। लैंड पे रेंट होता है, लेबर की सैलरी होती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट अर्न करता है। जो फॉरेन रेजिडेंट इंडिया में काम कर रहा है वो भी अर्न फैक्टर इनकम करता है, रेंट, सैलरी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। बट जो इंडियन रेजिडेंट काम कर रहा है ना, वो पैसा इंडिया में लेके आएगा, लेकिन जो फॉरेन नेशनल है वो पैसा अपने कंट्री लेके जाएगा। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा? डिफरेंस किनका? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो वहाँ से हमें आ रही है इंडिया में या इंडिया से जा रही है बाहर। सो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इसमें प्राइमरीली हमने क्या किया, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। सो ये नेट फैक्टर इनकम का पार्ट होते हैं। देन इस डोमेस्टिक इनकम हम किसको बोलते हैं? वही फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो इंडिया से इनकम बाहर चली जाती है, हम उसको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसी भी इनकम है जो बाहर से इंडिया आती है, अभी जो हमने बात की है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सो ये सारी इनकम इंडिया में आती है, ये हम इंडियन इनकम का ऐड करते हैं डोमेस्टिक इनकम में। जब हम इसको ऐड कर लेंगे इट विल बिकम द नेशनल इनकम। जब हम उसको डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे तो वो नेशनल इनकम बन जाएगी। अब नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या है? ओनरशिप का। सो कह रहा है बेस्ड ऑन रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, टाटा मोटर इंडियाज प्रॉफिट्स इन इंडिया, ये नेशनल कंसेप्ट है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, होंडा मोटर प्रॉफिट्स जापान इन इंडिया, राइट। सो ये नेशनल कंसेप्ट होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि जो होंडा मोटर जापान है ना, वो अपना पैसा बाहर लेके जाएगा अल्टीमेटली, टू अब्रॉड, बाहर चला गया। लेकिन जो इंडिया में है वो पैसा अपना कहीं से भी कमाए लेकिन लेके इंडिया में आएगा। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। टाटा मोटर्स का जो प्रॉफिट इन जापान है वो इंडिया में आएगा, वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 60, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50। सो डोमेस्टिक इनकम वॉज सपोज 2000, सो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? 2000 प्लस 60 माइनस 50। तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम जब हमने डोमेस्टिक इनकम से कैलकुलेट करनी है तो हमें NFIA डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देना, इट बिकम्स नेशनल इनकम। अलग अलग केसेस हैं कुछ, लेट अस अंडरस्टैंड देम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA क्या होता है? सो इस केस में 50 NFIA है, इसको हम ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 30 है, ये लेस हो जाएगा क्योंकि टू अब्रॉड ज़्यादा है।
सो -20 है, इस केस में ऐड हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 10 हो जाएगा, माइनस होगा ये क्योंकि बाहर जा रही है इनकम, राइट। सो नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, के हमेशा बराबर होती है। जब भी हम बोलेंगे ना, क्वेश्चन में भी अगर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है ना, नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, सो नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू NNP/FC, हमेशा नेशनल इनकम NNP/FC के इक्वल होगा, NNP एट FC, राइट। डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में, अभी अभी हमने अंडरस्टैंड किया है। सो डोमेस्टिक इनकम होती है सम टोटल ऑफ इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बोथ बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। कोई भी अर्न करे लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए, हमारे इंडिया में होनी चाहिए, हम उसको डोमेस्टिक टेरिटरी मान लेंगे, डोमेस्टिक इनकम मान लेंगे। नेशनल इनकम क्या होती है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स दैट इज जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट आता है। रेजिडेंट चाहे विद इन इंडिया अर्न करे या इंडिया से बाहर, वो पैसा यहीं लेके आएगा। इट डज नॉट इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होती है, तभी डोमेस्टिक में जब वो ऐड होगी तभी वो नेशनल इनकम बनेगी। क्वेश्चन के साथ इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। विल दी फॉलोइंग बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से इंडिया में आई है तो वो नेशनल कंसेप्ट है, सो ओनरशिप का। सैलरीज टू इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी, ठीक है, नेशनल कंसेप्ट है, राइट। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर ही रशियन एम्बेसी है इसलिए। प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेज इन इंडिया, फॉरेन बैंक्स लेकिन विद इन इंडिया अर्न कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंसेप्ट है, राइट। प्रॉफिट अर्न बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर, इंडियन रेजिडेंट है ना, पैसा जहाँ भी कमाए लेके इंडिया में आएगा, सो इट्स अ नेशनल कंसेप्ट। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टू रेजिडेंट्स ऑफ जापान, लेकिन वो काम इंडिया के अंदर कर रहा है, एम्बेसी इन जापान, तो डोमेस्टिक कंसेप्ट हो गया ये। डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सो हमने पहले भी किया है कि इन दी नेट इज द नेट लॉस ऑफ इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर के कारण जो भी नेट लॉस होता है उसको हम डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं किसी भी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट, सो ग्रॉस एंड नेट में डिफरेंस सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही है। अब देखो, जब हम ग्रॉस से हमें नेट लेके जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, राइट, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेट से हमें ग्रॉस पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, ठीक है। सो क्लियर कंसेप्ट है। सो आई में ऑल्सो से कि नेट में अगर मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा तो वो ग्रॉस बन जाएगा, और नेट में अगर मैं डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में अगर मैं डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा तो वो नेट बन जाएगा। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, क्या डिफरेंस है दोनों में। सो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फर्क क्या है, देखो, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट छोटा कंसेप्ट है, मार्केट प्राइस बड़ा कंसेप्ट है। मार्केट प्राइस का मतलब है सेल्स प्राइस, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है बनाने का खर्चा। सो अगर इन चारों चीज़ों में अगर मैं ऐड कर दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो इट बिकम्स मार्केट प्राइस, लेकिन अगर मैं इन चारों चीज़ों को एज इट इज़ रखूं तो वो फैक्टर कॉस्ट बनती है। सो आई में ऑल्सो से इन चारों चीज़ों में लेस करूं इनडायरेक्ट टैक्स को तो वो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, राइट। सो टोटल जो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस में से अगर मैं लेस कर दूं इनडायरेक्ट टैक्सेस तो इट बिकम्स फैक्टर कॉस्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्राइमरीली डिफरेंस होता है किसका, इट इज द डिफरेंस बिटवीन जो भी हम टैक्सेस रेज करते हैं मार्केट से विच इंक्लूड द प्राइसेस ऑफ गुड विच आर इंक्लूडेड इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, उसमें से जब हम सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं, कट इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, एग्जांपल सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। सो ये इंक्रीज इन मार्केट प्राइसेस करता है अगर हम उसमें ऐड कर देंगे, और अगर वो माइनस करेंगे तो वो डिक्रीज दी मार्केट प्राइस कर देगा। सो दैट इज इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जब आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, डेप्रिसिएशन को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दोगे। व्हाट विल बी द रिजल्ट, द रिजल्ट विल बी NNP/FC एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें डेप्रिसिएशन आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेट बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NFIA भी उधर चला गया ना। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, अब उसमें उसको हमने कन्वर्ट किस में करना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट
फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस से नेट पे जाना है सबसे पहले। सो ग्रॉस से नेट पे जाने का मतलब मैं डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट हो गया तो हम ग्रॉस से नेट पे तो पहुंच गए। फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैं ऐड कर दूंगा, राइट। सो ये मैं ग्रॉस से नेट पे पहुंच गया ना। अब मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उधर ऐड कर दिया। सो मैं कहाँ पे पहुंच गया? नेशनल पे। डोमेस्टिक था अब नेशनल हो गया। लास्ट इज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उधर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, राइट। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट हो गया। सो नाउ आई हैव रीच्ड द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से मैंने जीडीपी एमपी पे जाना है। अब देखो नेट सबसे पहले है, सो ग्रॉस में जाना है, डेप्रिसिएशन ऐड होगा। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है, तो माइनस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, बड़े से छोटे पे जाने के लिए। फैक्टर कॉस्ट छोटे से बड़े पे जाना है, मार्केट प्राइस, तो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएगा। सो आई हैव रीच्ड द अदर पार्ट, ओके। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम फ्रॉम जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है, हम उससे नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब नेशनल इनकम हमने क्या कहा था, क्या होता है। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस किया और माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी हमने कैलकुलेट किया ना, सो इट बिकम्स नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। स्टेप बाय स्टेप होता है ये। कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। किसी भी एक साल, ईयर, टाइम लेस माइनस करना है डेप्रिसिएशन हमें। सो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं बाय द रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। सो रेजिडेंट्स के साथ बाय द डोमेस्टिक विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जब हम प्रोड्यूस करते हैं किसी भी एक साल में, राइट। सो अगर मैं बोलूँ नेट, नेट का मतलब है ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दिया। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो विद इन द बाउंड्रीज इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो हमने मैन्युफैक्चर किया है। मार्केट प्राइस बेसिकली सेल्स प्राइस को बोलते हैं, राइट। सो दिस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। जीडीपी एट एमपी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो एनडीपी एट एमपी हो जाएगा। अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगा, नेट का मतलब है ग्रॉस में से मैंने डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नेट आ गया। नेशनल का मतलब डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए किया, जो विद इन द बाउंड्रीज इकोनॉमिक टेरिटरीज हमने प्रोड्यूस किया प्लस जो बाहर से मंगवाया, नेशनल प्रोडक्ट। सो एट मार्केट प्राइसेस। सो मार्केट प्राइसेस पे जब हम उसको बाय करते हैं, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए, एनएनपी एट एमपी। नेक्स्ट, नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्या होता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम या एनएनपीएफसी। सो नेशनल इनकम का मतलब है विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री प्लस एनएफआईए, बाहर से जो हम चीज़ें बना के इंडिया में लाए हैं, फैक्टर कॉस्ट। सो वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री दैट आर ऑपरेटिंग बोथ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड एट देयर फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट आती है उसमें। सो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एनएनपी एट एफसी। अब द क्वेश्चन सेज, सो लेट अस अंडरस्टैंड क्या क्या इंक्लूड होता है कंट्री की एनडीपी एट एमपी में, राइट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं एनडीपी एट एमपी में। नेट एक्सपोर्ट्स, यस नेट एक्सपोर्ट्स इंक्लूड होते हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होता क्योंकि यहाँ डी है मिडल में, विच मीन्स इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ओनली। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज नेट ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ये ग्रॉस होता ना तब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते। सो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं इंक्लूड होता इसमें। Numerical abilities, let us understand them. Now, what does it say? It says national income NNP at FC, ये दिया हुआ है। GDP at MP,
कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, अब देखो इसका सोल्यूशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें से हम जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अब देखो सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। मेरे को NNP-FC पे जाना है, मेरे पास क्या है GDP-MP, G से N पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। D से N पे जाना है तो मैं NFIA प्लस कर दूंगा। PP सेम है, MP से FC पे जाना है तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूंगा और मैं NNP एट FC पे पहुंच जाऊंगा, राइट। इसी तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड वी गेट 170 स्ट्रेट। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे हम 25 और सब्सिडीज ऐड करेंगे विच इज 10, सो NNP एट FC आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है GNP एट FC दिया हुआ है। अब देखो GNP एट FC, सो NDP एट MP, हमें क्या दिया हुआ है NDP MP, जाना कहाँ है GNP FC। अब N से G पे जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर देता हूँ, D से N पे जाना है तो मैं NFIA भी ऐड कर देता हूँ। NDP है ना, N पे जाना है, राइट, NFIA मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद अब मैं D से N पे पहुंच गया, MP से FC जाना है तो मैं NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेकिन इसमें NFIA की बजाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बजाय टू अब्रॉड है, सो ये सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे -20 आएगा। ओके, सो 300 + 25 -20, NIT माइनस हो जाएगा, 245 इज द आंसर। नेक्स्ट NDP एट MP, सो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। कैसे करेंगे, GDP दिया हुआ है FC पे, ठीक है, G से N पे जाना है यानी कि मैं डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करूंगा। D से D पे जाना है, कुछ नहीं करना, P से P, ठीक है। FC से MP पे जाना है यानी कि मैं NIT ऐड कर दूंगा। सो NIT ऐड करने का मतलब क्या है, इसमें NIT ऐड करने का मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएगा और सब्सिडीज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, राइट। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तभी बनेगा। नेक्स्ट GNP एट MP, अब देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है MP, GDP एट FC दिया हुआ है, सो G से G पे जाना है, कुछ नहीं चेंज करना। D से N पे जाना है तो NFIA ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ टू अब्रॉड है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर NFIA होता तो वो ऐड होता, ठीक है। FC से MP पे जाना है, FC फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। फैक्टर कॉस्ट कितनी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, राइट। सो FC से MP पे जाना है तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करना पड़ेगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे एंड व्हाट वेयर वी रीच इज GNP एट MP, राइट। सो हियर वी गेट द आंसर 520। GDP एट MP से NNP FC, ये मैंने अभी आपको बताया कि ग्रॉस से नेट पे जाना है, हमें तरीका आना चाहिए बस, ग्रॉस से नेट पे जाना है, सो हमें डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। D से N पे जाना है, NFIA ऐड हो जाएगा, इसमें भी टू अब्रॉड है तो माइनस होगा ये वाला। P से P, MP से FC पे जाना है तो NIT माइनस हो जाएगा, राइट, राइट। तो आंसर वुड बी 245। अनदर क्वेश्चन GNP एट FC, सो G से G पे कुछ चेंज नहीं होगा, N से D पे ऐड हो जाएगा, N से D पे जाना है माइनस हो जाएगा NFIA, राइट। एंड FC से MP पे जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएगा, सो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होगा, सब्सिडीज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ वी रीच द प्रोडक्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हमें। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए GDP MP दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है एंड नेशनल इनकम दी हुई है। सो नेशनल इनकम हम क्या किया अभी, NNP एट FC होता है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। GDP एट MP 1100 है, राइट, और NFIA हम GDP है ना तो D से नेशनल इनकम NNP है वो, राइट। सो 1100 और 100 NFIA हो गया और 150 NIT हो गया, 150 वो कर दिया। सो द आंसर इज 1050। GNP एट FC माइनस नेशनल इनकम 1050, 1050 माइनस 850, सो दिस बिकम्स 200। सो हमारा डेप्रिसिएशन इज 200। हमारा डिफरेंस फॉर्मूला वही है, हमारा फॉर्मूला क्या था, इसको हम बोलते हैं NNP FC
और ये दिया हुआ हमें जीडीपी एमपी। सो जब हम डिफरेंस करेंगे ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए तो वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। दैट्स इट। अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट करना है NFIA। सो डिफरेंस आ जाएगा जीडीपी एफसी और NNP MP। राइट, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी एफसी और मेरे को NNP MP दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँ, NNP MP है ना, N से G पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे, तो मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर देता हूँ। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस NFIA कर देता हूँ। राइट, P और P रहेगा, इसमें NIT माइनस कर देता हूँ। अगर मैं रिवर्स होता तो मैं क्या करता, जीडीपी एफसी में डेप्रिसिएशन माइनस करता, NFIA ऐड करता और NIT ऐड करता, एंड आई वुड हैव रिसीव्ड द आंसर। जो बैलेंस फिगर बचेगी वो NFIA होगी। नेक्स्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करने हैं मेरे को। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एफसी और अब देखो ना स्ट्रेट है, GNP MP इज इक्वल टू, शुरू कैसे करना है मेरे को, NDP FC से, N से G पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, D से N पे जाना है तो NFIA भी ऐड हो जाएगा। ये सब दिया होगा, डेप्रिसिएशन NFIA दिया हुआ है मेरे को। उसके बाद FC से MP पे जाना है तो माइनस N प्लस NIT। सो जो बैलेंस फिगर बचेगी वो NIT होगा, विच इज़ 450 इन दिस केस। GDP, reliable measure of economic growth. GDP is an important but not a perfect measure of country's economic well-being. हम ये नहीं कह सकते GDP से वेलफेयर होगा ही होगा। ये अच्छा मेजर है बट ये 100% रिलायबल नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट दी फॉलोइंग। क्या क्या अकाउंट में ये नहीं लेता, इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ GDP। सो प्राइमरीली BCD तीन होती हैं ये। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP, एक्सटर्नैलिटीज एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ये तीनों लिमिटेशंस हैं GDP। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP का मतलब क्या है, इफ द GDP ऑफ अ कंट्री इज राइजिंग द वेलफेयर मे नॉट राइज एज ए रिजल्ट। सो अगर आपका GDP इंक्रीज कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका GDP वेलफेयर भी हो रहा है, वेलफेयर शायद ना भी हो। क्यों, कारण क्या है, बिकॉज राइज इन GDP मे बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स और फर्म्स, फॉर द रेस्ट इनकम मे इन फैक्ट हैव फॉलन। बाकियों के लिए शायद इनकम गिरी होती है। हम इसको क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ओके, इन सच ए केस द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कंट्री कैन नॉट बी सेड टू हैव इंक्रीज्ड। हालांकि आपका GDP इंक्रीज होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम भी इंक्रीज हुई है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ भी करने की एक सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट होता है। सो एक्सटर्नैलिटीज डू नॉट हैव एनी मार्केट इन विच दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड। ऐसी कोई मार्केट नहीं है जहाँ पे आप खरीद या बेच सकते हो, जैसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, मैंने अपने घर के बाहर एक गार्डन बनाया और उसमें पूरा मोहल्ला आके वॉक कर रहा है, सो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। फॉर एग्जांपल द सोशल बेनिफिट्स आर रेफर टू एज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। हाईवे, फ्लाईओवर बना तो ये एक्सटर्नैलिटी है, बेनिफिट ऑफ ऑल। इट रिड्यूसेस द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड जर्नी टाइम टू दोज हु हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिन्होंने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं किया ना, ये उनका भी जर्नी को रिड्यूस करता है। सो दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन GDP। सो वेलफेयर को ये अंडर एस्टिमेट करते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है, सोशल कॉस्ट बेसिकली। सो पोल्यूटिंग रिवर बाय ऑयल रिफाइनरीज रिड्यूसेस द वेलफेयर थ्रू नेगेटिव इफेक्ट। जो भी ऑयल रिफाइनरी से रिवर पोल्यूट हो रहे हैं ना, उसे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है ऑन हेल्थ ऑफ द पीपल। वेलफेयर इज लेस व्हाट इज इंडिकेटेड बाय GDP। GDP ये दिखाता है, GDP से बेसिकली वेलफेयर आता ही नहीं है। GDP से सिर्फ इतना आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन सबकी हो रही है, किसी पर्टिकुलर लोगों की हो रही है, वो नहीं पता। सो इट इज़ एन ओवर एस्टिमेटिंग दी एक्चुअल वेलफेयर। जो भी हमारा एक्चुअल वेलफेयर है, ये उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, नॉन मॉनेटरी कौन सी होती हैं, GDP रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, बार्टर एक्सचेंजेस, enjoyment from hobbies like gardening, painting, etc. They are not included in GDP. वो GDP का part नहीं होती. These activities may be left out from estimate of national income due to the non-availability of data. So although they increase the economic welfare, but still वो
जीडीपी का पार्ट नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक मोटा सा रजिस्टर है, आपका एक फ्रेंड है जिसके पास रजिस्टर नहीं है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर दे देते हो, या वो आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में कुछ हेल्प करता है और आप कहते हो यार ये रजिस्टर तू रख ले या ये बुक तू रख ले। सो बार्टर सिस्टम हुआ ना, नन ऑफ यू हैव एक्चुअली एक्सचेंज द मनी बट स्टिल सेटिस्फैक्शन तो हुआ, वेलफेयर तो हुआ। सो जीडीपी जो है वो ये दिखाता ही नहीं है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को दिखाता ही नहीं है। सो इसका रिजल्ट क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज अंडर एस्टिमेटेड। दैट्स इट ऑन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, डू लेट मी नो। टेक केयर, गुड बाय।